वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 4 और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 सब्सिडियरी बुक। तो चलो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सब्सिडियरी बुक होता क्या है? हमने देखा हम पहले क्या करते हैं अकाउंटिंग में। पहला प्रोसेस है जर्नल एंट्री लिखना और बाद में उसका पोस्टिंग करना। अगर जर्नल एंट्री हमें लिखनी है, अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है, बिजनेस छोटा है, तो हम सारी एंट्री एक ही बुक में लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं जर्नल। अगर बिजनेस बड़ा है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, उसी जर्नल एंट्रीज को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग बुक में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। वो हर एक स्पेशलाइज जर्नल, उसे हम कहेंगे सब्सिडियरी बुक। आया समझ में? चलो बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक? सब डिविजन ऑफ जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज सब्सिडियरी बुक। मतलब जर्नल को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन हम अगर डिवाइड करते हैं तो हम वो एक डिवाइडेड जर्नल को बोलेंगे सब्सिडियरी बुक। These books are also called as books of original entry or primary entry because the transaction first recorded in a subsidiary book then posted in the journal। इसे हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री और प्राइमरी एंट्री भी बोल सकते हैं बिकॉज पहले ट्रांजैक्शन इस सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड होता है और उसके बाद उसका लेजर पोस्टिंग होता है। तो ये है उसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग। अब हम देखते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ सब्सिडियरी बुक। इसे क्यों रखना कंपलसरी है, क्यों रखना जरूरी है? पहले तो स्पेशलाइजेशन। सेम टाइप ऑफ वर्क लीड्स टू अ स्पेशलाइजेशन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगर कोई स्पेसिफिक स्टाफ को अगर एक ही टाइप का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को लगाते हैं तो वो स्टाफ उसमें स्पेशलाइज हो जाता है, उससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो ये है पहला उसका फीचर, स्पेशलाइजेशन। दूसरा है टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर एट द सेम टाइम। अगर सारे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन अगर एक ही बुक में रखने से हम उसे अगर डिफरेंट बुक में रखते हैं तो क्या होगा, सारे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हम साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो वो एक टाइम सेविंग फैक्टर होता है और इट इज मोर इकोनॉमिकल। तो ये दूसरा फीचर है टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। तीसरा है डिवीजन ऑफ वर्क, कैन बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट स्टाफ। अगर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए हम अगर सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब पैरेलल वर्किंग इसमें पॉसिबल हो सकता है। चौथा है क्विक इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर रेफरेंस। गिव क्विक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अकाउंट्स एंड मेक्स फ्यूचर रेफरेंस इजी। अगर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए हम अगर सेपरेट सब्सिडियरी बुक मेंटेन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स बुक, परचेज बुक, तो उससे क्या होगा, हमें अगर टोटल सेल्स देख कितना है वो समझना है तो वो सब्सिडियरी बुक से हमें वो इंफॉर्मेशन इजीली मिल सकती है, क्विकली मिल सकती है। उसी तरह से परचेस का टोटल परचेस, नंबर ऑफ सेल इनवॉइस, नंबर ऑफ परचेस इनवॉइस हम इजीली उससे समझ सकते हैं। मेक्स फ्यूचर रेफरेंस इजी, मतलब अगर फ्यूचर में अगर पास्ट ईयर्स की इंफॉर्मेशन हमें अगर चाहिए तो सेपरेट बुक्स मेंटेन होने के कारण हम वो इंफॉर्मेशन इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरनल चेक, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस मेड मोर इफेक्टिवली। ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन अगर सेपरेट बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन करेक्टली रिकॉर्ड हुए है कि नहीं वो चेक करना बहुत आसान हो जाता है, उसका करेक्टनेस मेंटेन करना इजी हो जाता है। तो वो एक अच्छा इंटरनल चेक बन जाता है। तो ये थे उसके नीड ऑफ सब्सिडियरी बुक, क्यों रखना जरूरी है। उसके बाद में हम देखते हैं टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ब्रॉडली अगर देखे जाए तो सब्सिडियरी बुक 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, दूसरे है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए, बिल ट्रांजैक्शंस के लिए और
ये तीनों कैटेगरी में जो ट्रांजैक्शन नहीं आते वो अदर्स कैटेगरी के लिए। तो हम देखते हैं वन बाय वन इस टाइप ऑफ कैटेगरी में कौन से सब्सिडरी बुक कवर होते हैं। पहला है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन में 4 सब्सिडरी बुक आते हैं। पहला है सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा है बैंक बुक, तीसरा है 2 कॉलम कैश बुक और चौथा पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। बैंक बुक में क्या होता है, ओनली बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, बैंक रिसीट्स, बैंक पेमेंट, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। 2 कॉलम कैश बुक में क्या होता है, इसमें कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होते हैं, मतलब कैश एंड बैंक रिसीट, कैश एंड बैंक पेमेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। चौथा टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक है पेटी कैश बुक। कोई भी ऑफिस में रोजाना कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते रहते हैं, जैसे कि पोस्टेज है, कुरियर है, या फिर कोई ऑफिस मेंटेनेंस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस है। इस तरह के एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके लिए एक अलग बुक मेंटेन करते हैं, उसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज बुक, इसमें 4 टाइप के ट्रांजैक्शन है, तो हर टाइप के लिए हम अलग अलग बुक मेंटेन करते हैं। पहला टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है परचेज ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए हम मेंटेन करेंगे परचेज बुक। दूसरा सेल्स बुक, सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए। परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन के लिए परचेज रिटर्न बुक, और सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन के लिए सेल्स रिटर्न बुक। उसी तरह से बिल ट्रांजैक्शन जो है उस कैटेगरी के लिए 2 टाइप ऑफ बुक्स होते हैं, एक बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक मतलब डेटर्स, जिन पार्टियों से पैसा आना है उसका हिसाब बिल्स रिसीवेबल बुक में होता है। बिल्स पेएबल बुक में जिस पार्टी को पैसा देना है उसका रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का बिल्स पेएबल बुक में होता है। और चौथा अदर्स। ऊपर हमने जो 3 कैटेगरी देखी, उस कैटेगरी ऑफ सब्सिडरी बुक में जो ट्रांजैक्शन नहीं बैठेंगे वो सारे ट्रांजैक्शन आते हैं जर्नल प्रॉपर में, अदर कैटेगरी में। इसमें कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, इसमें आएंगे एसेट परचेज, एसेट सेल, करेक्शन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, जो कुछ भी हम पास करते हैं ईयर एंड में वो सारी एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में आ जाती है। हमने देखा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन और टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक कौन से होते हैं, इस बुक्स में कौन से फॉर्मेट है, कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रीडिंग।